मैंने रुकवाई और चचा अकेले ही कहे जा रहे थे वॉर रुकवाई वॉर रुकवाई वॉर रुकवाई। अब चचा अपने बयान से पलट गए हैं, वक्त बदल दिए हैं, जज्बात बदल दिए हैं, हालात बदल दिए हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब मैंने वॉर नहीं रुकवाई, लेकिन इतना तो कहेंगे आप लोग कि भाई साहब टेंशन जो है वो मैंने कम करवाई। इंडिया में लोग मुस्कुरा के बोले चचा झूठ ना बोली। फिर चचा कहे अच्छा चलो ठीक है, इतना तो मानेंगे ही ना आप लोग भाई कि हमने हेल्प की, हमारी हेल्प के बिना नहीं हो पाता। हमने कहा चचा इसको आप ना कहे होते तो हम लोग खुद कह दिए होते, क्रेडिट दे देते आपको, लेकिन जब आप खुद कहने लगे तो फिर दुनिया कहने लगी चचा सारा क्रेडिट लेके क्या करेंगे। वैसे ट्रंप को क्रेडिट पसंद है, लेकिन जब अपने बयान से उन्होंने यूटर्न लिया और ये माना कि उन्होंने वॉर नहीं रुकवाई तो इंडिया से धीरे से आवाज आई कि हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी क्या हो गया। और अगर ये हुआ तो फिर चचा का क्या होगा, क्योंकि चचा का ईगो तो बहुत बड़ा है। वैसे ट्रंप चचा का ईगो फिर हर्ट हुआ जब ट्रंप चचा को कश्मीर पर भी इंडिया ने झटका दिया। चचा कहे थे कि कश्मीर को मैं सॉल्व करवाऊंगा, मैं सॉल्व करवाऊंगा, मैं कश्मीर की वॉर, कश्मीर सॉल्व कराऊंगा, वॉर रुकवाऊंगा। लेकिन इंडिया कहे कि चचा वो मसला नहीं है, वो घर का मामला है, आप मित्र हैं, हमारे मित्र बनकर रहिए, ऐसा थोड़ी ना आप कुछ कह देंगे। अब चचा ये सब हुआ तो एकदम किलस गए, इतना किलस गए कि वो जो एप्पल वाला है उसको फोन करके कहे कि ये सुनो, डोंट हेल्प इंडिया, इंडिया अपना देख लेगा। मतलब ये कायदे से बचकाना है कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी एक कंपनी के मालिक को फोन करे, कहता है कि सुनो उसकी मदद मत करना, वो अपने लिए काफी है। और फिर इसको कहकर दुनिया को टीवी कैमरे बता रहा है कि मैंने कहा। हाँ, ये वैसा ही था जैसे कंगना रनावत ने ट्वीट डिलीट किया, फिर कहा कि जेपी नड्डा ने कहा था डिलीट कर दो, इसलिए डिलीट कर दिया। ट्रंप ने भी टिम कुक से कहा, फिर आकर बताया। अब बताया तो ये तो स्पष्ट हो गया कि चचा जो है वो किल से हुए, लेकिन चचा क्यों किल से, वो हम आपको समझाते हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। चचा किल से इसलिए क्योंकि चचा को अल्फा मेल बनना है। ट्रंप चचा को लगता है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी है, और क्योंकि अमेरिका में एक आदमी 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, इंडिया की तरह नहीं है कि जैसे मोदी जी हमारे 3 बार बन गए, इंदिरा जी कई बार बन गए, नेहरू जी कई बार बने, अटल जी भी 3 बार बन गए थे। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में आप कितने भी तोप आदमी हो, आपको 2 ही बार मिलेगा, चाहे एक साथ कर लीजिए, चाहे ट्रंप चचा की तरह एक बार बनिए, फिर हार जाइए, फिर बन जाइए, 2 ही बार मिलेगा। तो ट्रंप चचा जो जानते हैं कि उनका आखिरी कार्यकाल है, उनको महान बनना है, और महान बनने के लिए कुछ महान करना पड़ेगा। पिछली बार नॉर्थ कोरिया चले गए थे वो हमारे छोटू के पास, गोलू, किम जोंग उन, उससे हाथ वाथ मिला के आए थे। अब वो वाला फॉर्मूला तो नोबेल पीस दिया नहीं, तो चचा इस बार इंडिया वाले पे आ गए। मैंने सीज फायर रुकवाया, मैंने रुकवाया, डोनाल्ड ट्रंप। चचा दावा तो कर दिए, लेकिन दावे का मजाक बन गया, क्योंकि इंडिया ने स्पष्ट कर दिया कि भाई साहब कोई मध्यस्थता सा नहीं। और फिर जितनी देर में टिकटॉक की या इंस्टाग्राम की रील चलती है, उतनी देर में पाकिस्तान इनकी मध्यस्थता खत्म कर दी गोली चलाकर। कश्मीर पर इंडिया ने स्पष्ट कर दिया कि कोई बात नहीं, पीओके पर बात होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार पर चोट थी। वो डोनाल्ड ट्रंप जो अल्फा मेल बनकर दुनिया को जीतना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान सब मेरी जेब में है, जिसको चाहूंगा जो बोल दूंगा मान जाएगा। वो कहे भी व्यापार के लिए वॉर रुकवाई, उनके लिए शर्मिंदगी थी, बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। उनके अहंकार को ठेस पहुंच गई, उनकी हेकड़ी जो थी वो निकल गई और उनका ईगो जो है वो हर्ट हो गया। वैसे बनता भी था। चचा नाराज हुए, मतलब हमारे यहाँ भी ऐसे लोग होते हैं। आप कभी शादी ब्याह में जाइए, देखिएगा खाना वाना जो होता है, अगर थोड़ा 19-20 हो जाए या एक गुलाब जामुन कम मिल जाए, तो अक्सर हमारे फूफा लोग जो हैं वो नाराज हो जाते हैं। कुछ नहीं भी होता तो भी नाराज हो जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि द्वार पूजा पे हमको काहे नहीं खड़ा किए थे सामने भाई, या दुल्हा को कुछ पहना रहे तो हमको पहनाने देते ना भाई, हम थे ना, हम फूफा हम हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी यही हिसाब किताब है, फूफा हम हैं। आप आपस में लड़े वड़े ठीक बात है, लेकिन फूफा तो हम हैं ना। और इसीलिए जब उन्होंने एप्पल वाले से कहा कि मत मदद कीजिए, तो दुनिया चर्चा करने लगी क्या बेवकूफ़ी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भारत के जवाब
से बुरा लगा था और भारत के जवाब से ट्रंप को बेचैनी भी हुई थी। उनका बयान जो था कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट मत करो, भारत संभाल लेगा, ये बचकाना था, हताशा का सबूत था और बता रहा था कि भाई साहब इसका कोई कूटनीति से लेना देना नहीं है, ये सिर्फ पर्सनल ईगो हर्ट हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि एप्पल वाला उनका पर्सनल आदमी है और अगर वो उसको मना कर देंगे तो इंडिया वालों को आईफोन नहीं देगा। अरे भाई मत देना यार, कुछ और खरीद लेंगे। पहले नोकिया यूज करते थे, फिर ब्लैकबेरी यूज करते थे, बीच में सैमसंग यूज करते थे, कुछ और आ जाएगा, देखा जाएगा। अभी लिए खर्चा बहुत लगता है लेकिन इसमें, हालांकि अच्छा फोन है, इंडिया में बनता तो और अच्छा लगता है, मेड इन इंडिया लिख के आता है, लेकिन चचा कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया नहीं बनने देंगे। लेकिन ठीक है, उनका भी समझ में आता है, मेक इन अमेरिका वाला वो थॉट प्रोसेस लेकर आए हैं, लार्जर देन लाइफ बनाना चाहते हैं। अब उनको भी डर होगा कि इंडिया में बन रहा है तो इंडिया विकल्प बन रहा है। वो तो पूरी पॉलिसी लाए थे, मेक अमेरिका प्राउड अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ऐसे में मेक अमेरिका ग्रेट में अगर उनका एक बड़ी कंपनी का मालिक या सीईओ कहता है कि यार अमेरिका में 50% आदमी इंडिया का फोन यूज करते हैं, तो ये उनके लिए तो बुरा है, बुरा लगता है। और ऊपर से इंडिया ने उनको कश्मीर पर झटका दे दिया, वॉर पर सीज फायर पर क्रेडिट नहीं दिया, तो ट्रंप का गुस्सा यहां पे चिढ़ गया कि यार भारत, हम तो माने थे हमारी जेब में, ये इंडिपेंडेंट कैसे चल रहा है, ये कैसे कह रहा है कि हमारा F-16 इसने गिरा दिया, फिर कह रहा हमने अपना भी बना लिया। ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करने लगी और ट्रंप की बेचैनी आप समझिए, बार बार मैं कह रहा हूं, उनका लास्ट कार्यकाल है। पिछली बार हमारे गोलू से किम जोंग मिलकर ग्लोबल पीस लीडर बनना है। उनका ईगो प्रॉब्लमेटिक है, मतलब ट्रंप का तमाशा अहंकार है, वो दिखता है। हालांकि अहंकार भी है, इसमें कूटनीति भी है, दोनों को मिलाकर है। ट्रंप जानते हैं उनका लास्ट कार्यकाल है, इसके बाद कोई नहीं पूछेगा। बराक ओबामा बहुत अच्छे आदमी थे, ऐसा कई लोग मानते हैं, शायद रहे भी होंगे, लेकिन आज बराक ओबामा पानी है। कौन पूछ रहा है बराक ओबामा को? अमेरिका में चुनाव होता है, 2-4 बार माइक आईडी लगा भी जाता, वरना कोई नहीं पूछता, खत्म हो गया खेल। जो बाइडेन गए, कौन पूछ रहा है? जब तक कुर्सी है तब तक ठाठ, तब तक कैमरा है। और ये डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रहा है कि उनके कार्यकाल में इंडिया के बारे में चर्चा क्यों हो रही है, इंडिया क्यों पॉपुलर हो रहा है, इंडिया क्यों अपने फैसले खुद ले रहा है, इंडिया का दक्षिण एशिया में क्यों प्रभाव बढ़ रहा है। वैश्विक खलीफा तो डोनाल्ड ट्रंप को बनना था, किया भी था उन्होंने, गलती से ही सही या मन से, जैसे भी कश्मीर में घुस तो गए थे वो। ट्रंप को बर्दाश्त नहीं, उनके अलावा कोई दूसरा नेता और सुर्खियां बटेरे, और इसीलिए उन्होंने नाराज फूफा बन के एप्पल वाले को डांट दिया कि मत करना। ये चीजें परेशान कर रही ट्रंप को, और ये समझ में इंडिया को भी आ रही है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करे। इसीलिए इंडिया खामोश है, इंडिया बयान नहीं दे रहा। और ट्रंप का प्रॉब्लम लाइमलाइट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जो पॉपुलैरिटी मिली वो भी परेशान कर रही। इसीलिए कई बार लगता है कि वो मोदी साहब के दोस्त है दुश्मन, क्योंकि हाउडी मोदी या ट्रंप को लेकर जो इवेंट्स थे उसमें तो बड़ा दोस्ती आ रही थी, लेकिन अब क्लैश हो रहा है, बार बार क्लैश हो रहा है। अगर इंडिया पाकिस्तान को ठोक देता, इंडिया चढ़ के रहता, तो इंडिया की छवि लार्जर देन लाइफ हो जाती। एक्चुअली हम वही कर रहे थे जो अमेरिका ने किया था जब अमेरिका में लादेन ने हमला करवाया था। आप याद करो, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था और अमेरिका ने उसके बाद अफगानिस्तान में घुस के और पाकिस्तान में घुस के लादेन को खोजा था, तालिबान को एकदम तबाह कर दिया था, पाकिस्तान में परेशान कर दिया था। इंडिया भी वही करी थी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सब घुस गई थी। अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसी हरकतें कोई और भी देश करे। अमेरिका जब तक करेगा तब तक अच्छा है, और जब कोई और करता है तो उनके लिए व्यक्तिगत हार, क्योंकि लाइमलाइट वहां जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका असुरक्षा में है, भारत की ताकत बढ़ेगी तो उन्हें परेशानी होगी, भारत की बढ़ती छवि उनको नुकसान देगी, भारत की स्वतंत्र नीतियां वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती भूमिका उनको परेशान करेगी, क्योंकि लाइमलाइट शिफ्ट हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते ये बात, उनको परेशानी होती है कि कोई और कैसे आगे बढ़ रहा है। तुम मेरे नीचे रहो, मैं तुम्हारे लिए सब करूंगा, बट तुम आगे बढ़ोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ वही है। अब डोनाल्ड ट्रंप का तमाशा यहां तो खत्म नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट आएगा। इसीलिए इंडिया शांत है। इंडिया एक और दुश्मन पालना नहीं चाहता, उसे लगता है पाकिस्तान काफी है अभी के लिए, बाद में देखा जाएगा।
डोनाल्ड ट्रंप क्या अगला बम फोड़ेंगे? क्या फिर धमकाएंगे या कोई फिर से शांति दूत बन के नोबेल पीस प्राइज वाला कुछ लेकर आएंगे? आप लोग बताओ क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद क्या करेंगे? एप्पल तो कह रहे हैं ले लेंगे, गूगल बंद कर देंगे? नहीं, इंडिया में गूगल नहीं चलेगा, यूट्यूब बंद कर देंगे, क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? बताओ, आप लोग भी बुद्धिमान आदमी हो यार, इतने दिन से पाकिस्तान वाला वीडियो देख रहे हो हमारा, बताओ कमेंट सेक्शन और